और दूसरा ये रहता है कि इसमें जो आप बिजाई करेंगे तो बिजाई भी बराबर होनी चाहिए। तो इस तरीके से अभी हम इसकी बिजाई कर रहे हैं। ये नमस्कार साथियों, मैं फिर से आपके बीच दीपक गढ़िया अपने चैनल अमेजिंग वर्ल्ड विद डीजी को लेकर के आया हूँ, जिसमें इस बार मैं बटन मशरूम के उत्पादन की पूरी श्रृंखला आपको दिखाऊंगा। जो कल का वीडियो था उससे आगे की बात इसमें होगी। इसमें मशरूम कंपोस्ट में बिजाई कैसे होती है, उसमें बीज कैसे छिड़कते हैं और कैसे उसके बाद फिर मशरूम का उत्पादन होता है, वो सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप जो मैं काम करूंगा वही मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से होता है। अभी ये मशरूम के कंपोस्ट का ही ढेर है, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है आजकल, और इसलिए यहाँ पे अंदर कमरे में रखा है। क्या थे, ये ऐसे बैग हैं, यहाँ पर ये बैग है और ये 3 टन हम लेके आए थे। 3 टन मतलब कि 30 कुंटल लेके आए थे। अभी ये 14 बैग खाली किए हैं। तो जो ये ढेर है, ऐसे ही 14 बार 14 कट्टों का अगर ढेर हम बनाएंगे लगातार, तो 9 बार हमें ये काम करना पड़ेगा, 9 बार ये ढेर बनाना पड़ेगा। अब ये ढेर हम कट्टों का क्यों बना रहे हैं, क्योंकि 14 कट्टे जब हम इसमें मिलाते तो उसके बाद तकरीबन 2 किलो के आसपास स्पान जो मशरूम का बीज होता है उसको कहते हैं स्पान। तो 14 कट्टों में 2 किलो स्पान मिक्स किया जाएगा। अभी तो हम इसको जब फैला रहे हैं, अभी हम इसको ढीला कर रहे हैं। ढीला का मतलब जो ये ढेले होते हैं, ये वहाँ से ढेले बन के आए हैं, जो कि उतना दूर से आए। 10 बार ये कट्टे पटके गए हैं, तो ये ऐसे करके जो पटके तो ऐसे ढेले बने, इन ढेलों को हमने खोलना है। ढेले इसलिए खोलने होते हैं क्योंकि जब हम इसमें स्पान मिलाते हैं, बीज को मिलाते हैं, बीज मिलाने के बाद जब हम इसको रख देते हैं, और जब ये बाद में अंकुरित होंगे या इसका पिनहेड निकलेगा, मतलब मशरूम जब निकलेगा, अगर ये ऐसे ठोस रहेगा तो कोई पौधा हम देखते हैं ठोस जगह पर वो पौधा बाहर नहीं निकल पाता है, वहीं मर जाता है। तो इसी वजह से इसको एकदम ढीला रखना पड़ता है। तो ऐसा हम ढीला बनाएंगे। ढीला बनाने के बाद जब ये ढीला बन जाएगा, ढीला पूरा बनने के बाद इसको हम पूरा बराबर फैला देंगे, और फैलाने के बाद फिर इसमें हम बीज को मिक्स करेंगे। चलो, ये बटन मशरूम का स्पान है। स्पान मतलब बीज कहते हैं, मशरूम के बीज को स्पान कहते हैं। ये स्पान है और ये 1 किलो का पैक है। ये गेहूं के दाने में ये स्पान बनाया गया है। ये वाइट कलर का जो है, ये एक गेहूं के दाने में, ये कहा जाता है कि एक गेहूं के दाने में लाखों बीज होते हैं। मतलब एक गेहूं का दाना अगर सही तरीके से होगा तो उससे ही लाखों मशरूम निकल सकते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये हमारा अभी तकरीबन 14 बैग है। 14 बैग में 3.5 कुंटल ये बटन मशरूम का कंपोस्ट है। इस कंपोस्ट में हम 2 किलो स्पान को मिला रहे हैं, और स्पान की जब बिजाई करते हैं, जब इसको छिड़कते हैं, तो ये ख्याल रखना पड़ता है कि कंपोस्ट सभी जगह से बराबर तरीके से फैला हो, एक। और दूसरा ये रहता है कि इसमें जो आप बिजाई करेंगे तो बिजाई भी बराबर होनी चाहिए। तो इस तरीके से अभी हम इसकी बिजाई कर रहे हैं। ये इसकी बिजाई करने के बाद इसको हम मिलाते हैं। इसको अभी हाथ से मिलाएंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा हाथ से कैसे मिलाना है।
ये इस तरीके से ये स्पान को फैला करके फिर इसमें हम ऐसे मिक्स करते हैं इसको। ये तकरीबन सारी जगह पर ये बीज मिक्स हो जाएगा। जब हम बैग में भरेंगे तो सब जगह पे ये स्पान होगा और उससे क्या होगा, बढ़िया तरीके से मशरूम इसमें निकलेगा। अगर हम बैग में भरने के लिए ये विधि है, जो बैग होते हैं पॉलीथीन के बैग, उसमें ये वाले पॉलीथीन के बैग है, ये 22 बाई 24 का बैग है। ये बड़ा है, ये वाला बैग रहता है, इसमें तकरीबन 10 किलो आता है। इसमें 10 किलो कंपोस्ट रहता है। 22 गुना 24 इंच में इसका साइज़ है। तो इसमें हम इसको भरते हैं। और इसके अलावा अन्य भी 2-4 विधियाँ और हैं, लेकिन हम इसी विधि से ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये एक तो क्या रहता है कि इसमें कोई बीमारी लगती है तो एक बैग में लगती है, औरों में नहीं फैल पाती है। अगर हम खुले में अगर एक साथ इसी तरह की लेयर बना कर अगर हम रखते हैं तो एक जगह पे बीमारी फैलेगी, बीमारी होगी तो सब पूरे में फैल जाएगी, इसलिए हम बैग में करते हैं। और बैग में दूसरा क्या रहता है कि ये पारदर्शी रहता है। इस बैग में कोई भी बीमारी होती है तो हमको बाहर से दिखाई देता है, माना कोई फफूंद जमती है तो बाहर से हमको दिखाई देता है। तो इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं। तो ये अभी हम इसका स्पान मिक्स कर रहे हैं कंपोस्ट में। हो गया ये अभी सारा कंपोस्ट जो ये दिख रहा है, ये सारे कंपोस्ट में स्पान मिला दिया हमने। अब स्पान मिलाने के बाद जो ये पॉली बैग है, जो मैंने बताया था नए पॉली बैग मंगाए थे, तो एक पॉली बैग में तकरीबन ये इतना रहता है। ये बंद रहेगा, जब तक इसमें माइसीलियम जमता है तब तक ये ऐसे बंद रहेगा। तो उसके बाद ये इतना हमें छोड़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें केसिंग भी करनी पड़ती है, मतलब इसमें मिट्टी और गोबर का मिश्रण होता है, वो भी करना पड़ता है। उसके लिए इतनी जगह छोड़नी पड़ती है हमें। और उसके बाद केसिंग करने के बाद भी हमें ये डबल फोल्ड ऐसा करना पड़ता है, तो इतनी जगह हमको छोड़नी पड़ती है। अभी हम ये पैकिंग कर रहे हैं। तो तकरीबन जो मेरे पास अभी 3 टन है, 3 टन का ये 300 ऐसे 300 पैक मुझे भरने पड़ेंगे। अभी जो हमने बिजाई की है कंपोस्ट में, वो बिजाई के बाद जो हमने पॉली बैग में इस कंपोस्ट को भरा है, वो कंपोस्ट भरने के बाद जो हमने रैक में इनको रखा है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार से हमने रखा है। बहुत अच्छे तरीके से गांव घरों में व्यवस्था तो नहीं हो पाती, लेकिन जितना बेहतर हो सकता था उतना बेहतर करने का हमने प्रयास किया, क्योंकि ये हमारा ही अपना काम है। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हों तो मेरा चैनल जिसका नाम है अमेजिंग वर्ल्ड विद डीजी, उसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ध्यान रखिएगा, अगर आपको सारे वीडियोस देखने हैं तो उसके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको सारे वीडियो दिखाई देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। आपका प्रेम से यूं ही बना रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद।